क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टूटते नहीं, जबकि कुछ लोग मामूली सी बात पर हार मान लेते हैं। असल फर्क ताकत में नहीं, सोच में होता है। आज हम जानेंगे ज़हनी तौर पर ताकतवर लोगों की 4 आदतें। और आखिरी आदत ऐसी है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। आदत नंबर 1, मुश्किल से भागने के बजाय उसका सामना करना। ज़हनी तौर पर ताकतवर लोग मुश्किलात से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपनी तरबियत समझते हैं। अक्सर लोग जब जिंदगी में मसला आता है तो शिकायतें शुरू कर देते हैं, लेकिन मजबूत जहन रखने वाला इंसान कहता है, ये मुश्किल मुझे कुछ सिखाने आई है। मिसाल के तौर पर एक नौजवान को बार बार कारोबार में नाकामी हो रही थी। उसके दोस्तों ने कहा, छोड़ दो यार, मगर उसने कहा, नाकामी नहीं, ये तो मेरी ट्रेनिंग है। चंद साल बाद वही नौजवान कामयाब बिजनेसमैन बन गया और वही दोस्त उसे सल्यूट करने लगे। यही फलसफा अल्लामा इकबाल ने भी बयान किया। इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यानी जो इंसान मुश्किल से भागने के बजाय खुद को मजबूत बनाता है, आखिरकार किस्मत भी उसके सामने झुक जाती है। सवाल आपसे, क्या आप मुश्किल आते ही हिम्मत हार देते हैं या इससे कुछ सीखते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। आदत नंबर 2, जज्बात पर काबू रखना। ज़हनी तौर पर ताकतवर लोग गुस्से, हसद और खौफ को अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने देते। कमज़ोर ज़हन वाले इंसान हर बात पर रद्द अमल देता है, मगर मजबूत ज़हन वाला इंसान पहले सोचता है फिर बोलता है। एक छोटी सी कहानी, एक शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा दिलाने की कोशिश की, मगर आप खामोश रहे। लोगों ने पूछा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? आपने फरमाया, मैं उस वक्त बोलता हूँ जब मेरा नफ्स नहीं, मेरा शऊर बोल रहा हो। इसी तरह एक सूफी बुजुर्ग हजरत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जिसने अपने नफ्स को काबू कर लिया, उसने पूरी दुनिया को काबू कर लिया। ज़हनी ताकत का असल राज यही है, अपने जज्बात का मालिक बनना। आदत नंबर 3, लोगों की राय से आज़ाद रहना। ज़हनी तौर पर मजबूत लोग अपनी ज़िंदगी लोगों के खौफ में नहीं गुजारते। अक्सर लोग इसलिए अपने ख्वाब छोड़ देते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, मगर हकीकत ये है, लोग तो तब भी बात करेंगे जब आप कुछ न करें। मिसाल के तौर पर एक लड़का यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता था। लोगों ने कहा, ये वक्त का ज़िया है, मगर उसने लोगों की बातों को नज़रअंदाज किया और आज उसके लाखों सब्सक्राइबर हैं। अल्लामा इकबाल ने इसी सोच को यूं बयान किया, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। यानी अगर आपको बुलंदी चाहिए, मर्तबा चाहिए, तो हुजूम की सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। सवाल, क्या आपने कभी लोगों के खौफ से कोई ख्वाब छोड़ा है? जरूर बताइए। आदत नंबर 4, तन्हाई में खुद को बेहतर बनाना। ज़हनी तौर पर ताकतवर लोग तन्हाई से नहीं घबराते, वो उसे अपनी तरक्की का वक्त बना लेते हैं। आज के दौर में अक्सर लोग तन्हाई से बचने के लिए फ़ोन, सोशल मीडिया और फजूल मसरूफियात में खो जाते हैं, मगर बड़े लोग तन्हाई में बैठकर अपनी गलतियों पर गौर करते हैं, अपने मकासद को वाज़े करते हैं और अपनी शख्सियत को बेहतर बनाते हैं। यहाँ एक वाक़या पेश खिदमत है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी का एक अरसा तन्हाई में गुजारा और इसी गौर व फिक्र ने उन्हें अजीम आलिम बना दिया। एक सूफ़ी का कौल है, जो शख्स अपने आप को जान लेता है, पहचान लेता है, वो अपने रब को पहचान लेता है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तन्हाई में भी अगर इंसान अपने मकसद को याद रखे तो वही तन्हाई उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दोस्तों, ज़हनी ताकत किसी जादू का नाम नहीं, ये आदतों का नतीजा होती है। अगर आप भी मजबूत ज़हन चाहते हैं तो आज से ये 4 आदतें अपनाएं। नंबर 1, मुश्किल से मत भागें। नंबर 2, जज्बात पर
काबू रखें। नंबर 3, लोगों की राय से आज़ाद रहें। और नंबर 4, तन्हाई को तरक्की का वक्त बनाएं। याद रखें, ताकतवर जिस्म से नहीं, ताकतवर सोच से बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत भी मजबूत हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी सोच मजबूत बना रहा हूं। और अगर आप ऐसी ही इस्लामी हिकमत और नफ्सियाती राज जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंसान की 3 कमजोरियां जिन्हें शैतान सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। अल्लाह ताला हम सबको हर मैदान में कामयाबियों से सरफराज फरमाए। अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। नेक तमन्नाओं के साथ मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।